रंगों की बौछार, ढोल की थाप और आनंद का संगम इस सूरजकुंड मेले में देखने को मिलता है। लकड़ी, धातु, बांस, लोहा, कांच, कपड़ा और पत्थर से बने 50 बेहतरीन डिज़ाइनरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए डिज़ाइन आइटम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इस मेले में दुनिया भर से कला और शिल्प के प्रेमी आते हैं। मेले के देश के विभिन्न हिस्सों के कुछ लोकप्रिय व्यंजनों को भी यहाँ शामिल किया जाता है। उत्सव के दौरान यहाँ लोक रंगमंच की प्रसिद्ध लय और नृत्य के रूप में मनोरंजन भी करते हैं। इस बार मेले में एक अनोखी स्टॉल लगाई गई है जहाँ सैकड़ों साल पुराने औजार, बर्तन और जीवन शैली से जुड़े वस्तुएं देखने को मिल रही हैं, जो हमारे पूर्वजों के रहन सहन और संस्कृति की झलक भी पेश कर रहे हैं। इस बार यहाँ एक विशेष स्टॉल भी लगाया गया है जहाँ 100 साल पुरानी छाछ निकालने की मशीन प्रदर्शित की गई है। ये मशीन उस दौर में दूध से मक्खन और छाछ निकालने के लिए उपयोग की जाती थी। इस स्टॉल पे एक चरखा भी रखा गया है जिससे सूत काटकर कपड़े बनाए जाते थे। चरखा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है। यहाँ एक ढेकली भी देखने को मिलेगी जिसमें ऊँटों की मदद से पानी निकाला जाता था। रेगिस्तानी इलाकों में जब हैंडपंप और मशीनें नहीं थी तब इसी ढेकली का इस्तेमाल कर पानी खींचा जाता था। सबसे अनोखी चीज़ जो है यहाँ पर 60 साल पुरानी रस्सी बनाने की मशीन, जो पहले हाथों से बनाई जाती थी, लेकिन इस मशीन से आसानी से रस्सी तैयार की जाती थी। ये देखकर आज की पीढ़ी को समझ में आता है कि पुराने समय में लोग बिना आधुनिक मशीनों के किस तरह काम करते थे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ें देखना एक अनोखा ही अनुभव देता है। ये स्टॉल हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने समय के रहन सहन को समझाने का एक बेहतरीन जरिया है। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है। फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में हर साल अलग अलग कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इतिहास और परंपरागत तकनीकों में रुचि रखने वालों के लिए खास आकर्षण है। हर साल ये मेला भारतीय संस्कृति और शिल्प पर एक अलग थीम के साथ आयोजित किया जाता है। इस बार इस मेले की थीम उड़ीसा और मध्य प्रदेश है, जिसमें इन राज्यों की प्राचीन विरासत की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। कहते हैं इस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। 10वीं शताब्दी में तोमर राजा सूरजपाल के शासनकाल में ये बनाया गया था। राजा सूरजपाल सूर्य के उपासक थे। उन्होंने सूरजकुंड का निर्माण जल संचयन के लिए कराया था। सूरजकुंड का अर्थ है सूरज का तालाब। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चलते इस मेले का नाम सूरजकुंड मेला रखा गया। कहते हैं सूरजकुंड को पहले प्रभास कुंड के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ ऋषि विश्वामित्र यहीं पैर पर रहकर प्रार्थना और पूजा करते थे। सूरजकुंड का परिसर 40 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। सूरजकुंड के नीचे और दक्षिण पश्चिम में स्थित न्यू झील अत्यंत सुंदर है। सूरजकुंड मेले का इतिहास 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जब हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित करने का निर्णय लिया था। तब से ये मेला हर साल आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड मेला में हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, जिसमें हज़ारों विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। सूरजकुंड मेला अपने आप में इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यहाँ भारत में हस्तशिल्प, हथकरघा और संस्कृत ताने बोने की झलक देखने को मिलती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले परिसर में खुले आसमान के नीचे चौपाल और थिएटरों का आयोजन किया जाता है, जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां पेश करते हैं। ये जो मेला वास्तव में उन विरासत शिल्पों को एक मंच भी प्रदान करता है जो लुप्त हो रहे हैं। रंगों की बौछार, ढोल की थाप और आनंद का संगम इस सूरजकुंड मेले में देखने को मिलता है। मैं अंजी घाटी में गोवा के पवेलियन के बाहर खड़ी हूँ। आप देख रहे हैं कि इस टाइम मैंने आज आपको पूरे यानी कि जो सूरजकुंड के अंदर जो मेला लगा हुआ था वो मैंने आज आपको दिखाया। वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें दिखाई, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं, किस तरीके से विरासत को संजोया गया है, किस तरीके से इसको खूबसूरत बनाया गया है। लोगों को वो चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं जो हमारे पुरातन तत्व के लोग जो यूज़ किया करते थे। हरियाणा की विरासत हमने देखी, बिहार का कल्चर देखा। आपको देखो पीछे हमारे ये देखो कितना खूबसूरत वो नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा इस तरीके से बहुत सुंदर बना हुआ है। गोवा के पवेलियन में मैंने दिखाया कि गोवा में भी
ज़्यादातर हमने पवेलियंस में देखा कि चीज़ें जो थी वो ज़्यादातर उनकी राज्य से जुड़ी हुई थी, उनके कल्चर से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि उनका पहनावा, उनके कपड़े, उनका खान पीन, उनका पूजा करने का तरीका, ये सब तरीके मैंने जो देखे वहाँ पर देखे। तो आज आपको सूरजकुंड दिखाया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।